नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि सर रिचर्ड टेम्पल साहब बाजीराव जी के चरित्र को किस तरीके से मूल्यांकित करते हैं, उनके बारे में क्या क्या शब्द उन्होंने अपने कहे हैं। इसी क्रम को जारी रखते हुए आज मैं आपको बताऊंगा कि महान बाजीराव जी के बारे में जो H.G. रॉलिंसन हैं वो उनके चरित्र को किस तरीके से व्याख्यात करते हैं। तो दोस्तों, अंत तक जरूर देखना, बहुत बढ़िया चीज़ें आपको यहाँ जानने को मिलेगी। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर आप अपना सहयोग मुझे दोगे। तो चलिए मैं बताता हूँ कि रॉलिंसन साहब बाजीराव जी के बारे में क्या कहते हैं। देखो, रॉलिंसन जी के अनुसार उसकी जाति ने शिवाजी के बाद यह दूसरा महान पुरुष उत्पन्न किया। यानी वे कहना चाहते हैं कि जो मराठा जाति में शिवाजी महाराज रहे हैं, उनके बाद अगर कोई महान पुरुष कहा जा सकता है तो वो बाजीराव जी को कहा जा सकता है। ये रॉलिंसन साहब के शब्द हैं। आगे वे कहते हैं कि मराठों के इतिहासकारों के शब्दों में वह योजना का हृदय और मस्तिष्क था। ये रॉलिंसन साहब बाजीराव जी के बारे में कहते हैं। आगे वे कहते हैं कि देखने में रौबदार और ऊंचे कद वाला और अपने परिवार वालों की तरह देखने में सुंदर था बाजीराव। वह एक महान सैनिक और शासक था। वह संपूर्ण रूप से मराठा घुड़सवारों की चालों को खूब समझता था और निजाम के विरुद्ध उसके अभियान मोर्चाबंदी के आदर्श उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से जो रॉलिंसन साहब हैं वो बाजीराव जी की भूरी भूरी तारीफ़ें करते हैं और उनके जो एक तरीके से पर्सनैलिटी है, जो उनका व्यक्तित्व रहा है बाजीराव जी का, उसके बारे में अपने जो शब्द हैं वो बहुत उम्दा शब्द का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, आगे जो रॉलिंसन साहब कहते हैं बाजीराव जी के बारे में वो इस प्रकार है कि विजय के अवसर पर वह उतना ही हर्षित होता था जितना कि युद्ध स्थल में। यानी उनके हृदय में एक तरीके से जो हर्षोल्लास होता था जब विजय होती थी, उसी हर्षोल्लास के साथ वो युद्ध स्थल में भी युद्ध को लड़ने के लिए पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी से लगे रहते थे। आगे रॉलिंसन साहब कहते हैं, एक राजनीतिज्ञ के रूप में अपने पिता की तरह महत्वाकांक्षी था और एक हथेली जितने बड़े मराठा राज्य के बादल को दिल्ली से तंजौर तक सारे भारतवर्ष पर छाते हुए देखने के लिए जीवित रहा। यानी उनकी जो महत्वाकांक्षा थी वो थी कि पूरा मराठा साम्राज्य पूरे भारतवर्ष पर छाए, ऐसा उनका सपना रहा। ये बताते हैं रॉलिंसन साहब। आगे रॉलिंसन साहब लिखते हैं बाजीराव महान के बारे में कि बाजीराव जी एक ओजस्वी और उत्साह दिखाने वाला वक्ता था और यद्यपि व्यक्तिगत जीवन में उसका स्वभाव चित्त पावन ब्राह्मणों जैसा उग्र और क्रोधी था, तथापि जो उसकी सेवा वफादारी से करते थे उसके प्रति अत्यंत कृपालु स्वामी रहा है। मतलब कहने का यह है कि वैसे तो ब्राह्मणों की तरह वो काफ़ी उग्र और क्रोधी होते थे, लेकिन जो भी ईमानदारी और एक वफादारी से उनकी सेवा करते थे उसके प्रति वो बहुत ही कृपालु और बहुत ही उम्दा, बहुत महान स्वामी का रोल निभाया करते थे। तो इस तरीके से रॉलिंसन साहब जो है बाजीराव जी के चरित्र को व्याख्यात करते हैं। दोस्तों, ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई ये H.G. रॉलिंसन साहब की पुस्तक कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया वॉल्यूम 4 में लिखी गई है और जो पेज नंबर है वो है 107। तो ये रॉलिंसन साहब जो है बाजीराव जी को एक महान और ऊंचे पद पर रखते हैं, उनके शब्द बताते हैं। और वास्तव में बाजीराव जी महान रहे भी हैं, इसमें कोई कहने वाली बात तो है ही नहीं। और बाजीराव जी को मैं सत सत कोटि कोटि नमन करता हूँ। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा रॉलिंसन साहब जी का ये वक्तव्य, आप ज़रूर मुझे बताना। चलिए इसको मैं यहीं रखता हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्टर सिन्हा साहब बाजीराव जी के चरित्र को किस प्रकार से व्याख्यात करते हैं। चलिए अपना ध्यान रखना, आपका दिन शुभ हो।
मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।